हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टेक वन स्पॉट। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज ही हम देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट डेटाबेस इन एमएस एक्सेस, देन हाउ टू क्रिएट टेबल एंड परफॉर्म डिफरेंट क्वेरीज ऑन द टेबल इन एमएस एक्सेस। सो लेट्स द वीडियो गाइस। तो गाइस, मेरे पास ये एक क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ है, मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। ओके, सो आपको यहाँ पर एक टेबल विजिबल हो रही होगी। आज हम इस टेबल को क्रिएट करने वाले हैं एमएस एक्सेस के अंदर, एंड देन नीचे कुछ क्वेश्चंस कह सकते हैं, और मैं कह रहा हूँ कुछ क्वेरीज है जिन्हें हम एमएस एक्सेस के अंदर परफॉर्म करेंगे टू फेच अवर डेटा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक स्टेप और शॉर्टकट टू ओपन एमएस एक्सेस। सो वो क्या करना है, आपको प्रेस करना है विंडो प्लस आर, एंड आपको टाइप करना है यहाँ पे एमएस एक्सेस, एंड देन आपको हिट करना है एंटर और ओके। सो इससे आपका एमएस एक्सेस ओपन हो जाएगा। नाउ स्टेप टू क्या होगा, आपको क्लिक करना है ऑन अ ब्लैंक डेटाबेस। यहाँ डेटाबेस का नाम पूछ रहा है, मैं यहाँ डेटाबेस का नाम दे रहा हूँ SCHOL स्कूल वन, बिकॉज स्कूल नाम का ऑलरेडी डेटाबेस मेरे पास क्रिएटेड है। सो मैं नाम दे रहा हूँ स्कूल वन, एंड मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ऑन क्रिएट। सो ये मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। हमारा स्टेप वन जो था कंप्लीट हो गया, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस इन एमएस एक्सेस। नाउ स्टेप नंबर टू है हाउ टू क्रिएट टेबल इन एमएस एक्सेस, एंड मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ डिजाइन व्यू का। सो स्क्रीन थोड़ा जूम करते हैं। नाउ आपको कहाँ जाना है, आपको क्लिक करना है सेकंड मेन्यू। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास मेन्यू बार में, दैट इज क्रिएट। सो आपको क्लिक करना है यहाँ पे क्रिएट पे, एंड यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा टेबल्स का, और यहाँ पर ऑप्शन है टेबल डिजाइन। सो आपको नेक्स्ट कहां पर क्लिक करना है, आपको क्लिक करना है ऑन टेबल डिजाइन। सो अब हमें यहाँ पे अपने टेबल की कॉलम्स को नाम देना है। सो चलो एक बार जरा देख लेते हैं हमारे पास टेबल में कौन से कॉलम अवेलेबल है। सो यहाँ पर है RNO, आई थिंक दिस स्टैंड फॉर रोल नंबर। GNO इज अ GR नंबर, देन नेम, देन ईमेल एड्रेस, देन क्लास, एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट, सेक्शंस। ओके, चलो सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले RNO फॉर रोल नंबर। अब जब आप रोल नंबर यूज करोगे तब डेटा टाइप क्या यूज करोगे यहाँ पे, सो यहाँ पे डेटा टाइप आएगी नंबर, देन GRNO विच इज GR नंबर। अगेन डेटा टाइप यहाँ क्या आएगा, नंबर डेटा टाइप यूज करोगे आप। देन नेक्स्ट ऑप्शन था नेम, NAME नेम। अब यहाँ पे जैसे ऑप्शन आएगा नेम यूज अप्लाइड इज अ रिजर्व वर्ड, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मली ओके पे क्लिक कर दो, एंड यहाँ से आपको ले लेना है लॉन्ग टेक्स्ट। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको एक ड्रॉप डाउन दिखेगा। सो आपको इस ड्रॉप डाउन से ऑप्शन चूज करने हैं। बेसिकली जब GR नंबर और R रोल नंबर की बात करूंगा तब आप नंबर यूज करोगे। नेम में आप क्या यूज करोगे, लॉन्ग टेक्स्ट और शॉर्ट टेक्स्ट, अगेन इट अप टू यू। मैं मेजरली यूज कर रहा हूँ लॉन्ग टेक्स्ट, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग टेक्स्ट लिख रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट, फिर देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या है, ईमेल, देन क्लास एंड एड्रेस। सो यहाँ पे टाइप करूंगा मैं ईमेल, ईमेल अगेन लॉन्ग टेक्स्ट, देन क्लास। क्लास में अगर आप रोमन नंबर में देना चाह रहे हो, डेटा को बताना चाह रहे हो, तो आप वहां पर लॉन्ग टेक्स्ट या शॉर्टकट, तो आप वहां पर लॉन्ग टेक्स्ट या शॉर्ट टेक्स्ट यूज कर सकते हो। बट मैं नंबर्स यूज करूंगा, बिकॉज मैं नॉर्मली नंबर लिखूंगा 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ईमेल, देन क्लास, देन एड्रेस एंड जेंडर। नाउ एड्रेस, एड्रेस के लिए अगेन लॉन्ग टेक्स्ट, देन जेंडर। अगर आप सिर्फ M और F से डिफाइन करना चाह रहे हो तो आप M और F से डिफाइन कर सकते हो। तो एक बार टेबल में कैसे दिया हुआ है देख लेते हैं। टेबल यहाँ M और F ही बताया हुआ है, सो मैं यहाँ पे लूंगा शॉर्ट टेक्स्ट, एंड जेंडर के बाद है DOB एंड कॉन्टेक्ट सेक्शन। नाउ यहाँ डालूंगा मैं DOB, DOB स्टैंड फॉर डेट ऑफ बर्थ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एंड DOB के लिए यहाँ क्या यूज होगा, डेट एंड टाइम। अगर आप यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा डेट एंड टाइम का। आफ्टर DOB नेक्स्ट क्या आप ऑप्शन है हमारे पास, कॉन्टेक्ट एंड देन सेक्शन। ओके, सो CONTACT कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट के लिए आपको यहाँ पे लेना है लॉन्ग टेक्स्ट। अब आप यहाँ नंबर क्यों ले रहे हो, उसका रीजन है बिकॉज जो हमारी नंबर डेटा टाइप है उसकी जो लिमिट है वो 10 डिजिट्स के नंबर के लिए नहीं बनी है। और तो अगर मैं कॉन्टेक्ट नंबर लिखता हूँ 9875435432 ऐसे कोई भी 10 डिजिट नंबर डालूंगा वहां पे एरर आ जाएगी। सो उस एरर से अगर आपको बचना है तो आपको क्या यूज करना होगा, यहाँ पे लॉन्ग टेक्स्ट को यूज करना होगा। देन आफ्टर दैट सेक्शन, एंड मैं यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट ले रहा हूँ क्योंकि सेक्शन में ABC इस तरह डिफाइन करने वाला हूँ। सो ये हमने अपने टेबल का डिजाइन क्रिएट कर लिया है। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए, वाइल क्रिएटिंग अ डेटाबेस, और मैं कहता हूँ वाइल क्रिएटिंग अ टेबल, वाइल क्रिएटिंग अ टेबल इन एनी डेटाबेस, एक सबसे इंपॉर्टेंट मेजर जो हमको याद रखना है वो क्या है,
कि ईच एंड एवरी टेबल हैज वन प्राइमरी की। सो यहाँ पे मुझे वो प्राइमरी की अभी तक मैंने क्रिएट नहीं की है। सो हाउ टू क्रिएट अ प्राइमरी की, और आप किसे प्राइमरी की बनाओगे। नाउ जनरली इफ आई एम टॉकिंग रोल नंबर, अगर मैं पूरे के पूरे स्कूल का डेटा साथ में बना रहा हूँ, सो रोल नंबर यूनिक डेटा नहीं होगा, बिकॉज हर क्लास में रोल नंबर 1 होगा, रोल नंबर 2 होगा, रोल नंबर 3 होगा। सो यूनिट डेटा नहीं हुआ, तो अब यूनिट डेटा क्या बन सकता है। सो यहाँ पे मैं जीआर नंबर को यूनिट डेटा बनाऊंगा, बिकॉज जीआर नंबर क्या क्या कौन सा नंबर होता है, जब भी कोई स्टूडेंट स्कूल में एडमिशन ले रहा है तो स्कूल से एक स्पेसिफिक एक अलग से नंबर प्रोवाइड कराती है जो ईच एंड एवरी स्टूडेंट के लिए डिफरेंट होता है। सो कैसे यूज करना है, प्राइमरी कैसे क्रिएट करनी है, देखो जीआर नंबर पे आप क्लिक करोगे, आपके पास यहाँ भी ऑप्शन है, आप यहाँ क्लिक करके भी प्राइमरी की ऐड कर सकते हो, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ भी है प्राइमरी की। और अगर आपको इस तरह से ऐड नहीं करना है तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करो, प्राइमरी की पे क्लिक करो, प्राइमरी की इंसर्ट हो गई। सो देयर आर टू वेज, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हाउ टू इंसर्ट। याद रखना आपकी डेटाबेस में प्राइमरी की होना कंपलसरी है, याद रखना आपकी जो टेबल है उसमें एक डेटा यूनिक होना कंपलसरी है। सो हम इसलिए हमने यहाँ पे क्या जनरेट कर दिया, हमने एक कॉलम को प्राइमरी का डेटा जनरेट करवा कर दे दिया है। नाउ सेव करते हैं। सेव कैसे करना है, आपको प्रेस करना है कंट्रोल एस, इट शॉर्टकट की टू सेव। यही पूछेगा टेबल का नाम, टेबल का नाम दे रहा हूं मैं STUDENT स्टूडेंट, एंड यहाँ पे से मैं ओके करूंगा। देखो यहाँ पर आपको एक नया टेबल मिल जाएगा, अभी टेबल 1 दिख रहा था ना, अब यहाँ पे स्टूडेंट नाम का टेबल दिख रहा है जो मैंने अभी क्रिएट किया है। इसे एक्सेस कैसे करना है, तो आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है एंड आपका टेबल का डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। नाउ ये जो ब्लैंक कॉलम है हमें इसे फिलअप करना है, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे डेटा अवेलेबल है। सो लेट्स चेक कर लेते हैं वो डेटा के साथ। ओके सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रोल नंबर का डेटा है यहाँ पे, रोल नंबर 1, GR नंबर 101, देन नेम है यहाँ पे तो नेम इंसर्ट कर देते हैं, देन ईमेल एड्रेस, देन यहाँ पे क्लास 8 एड्रेस, वेसु, जेंडर मेल, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ कैसे इंसर्ट करना है, सिंपल आप यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ से टुडे की डेट ले लो एंड नाउ आप इसे चेंज कर सकते हो, जो भी डेट ऑफ बर्थ दिया डेट ऑफ बर्थ से चेंज कर सकते हो। कैसे करना है, तो इसका फॉर्मेट कैसा है, सबसे पहले यहाँ पे आता है मंथ, M, देन DD एंड देन YYY। इस फॉर्मेट में DOB सेट करते हैं हम MS एक्सेस के अंदर। कैसे, सबसे पहले मंथ डालेंगे, देन डेट डालेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, ईयर के लिए डेटा डालेंगे। सो 08 डेटा इंसर्ट हो जाएगा। नाउ कॉन्टेक्ट नंबर जो है दिया हुआ है मैं एज इट इज वही डाल देना है, एंड सेक्शन के लिए मैं यहाँ पे कर दूंगा सेक्शन A। नाउ सेकंड डेटा को ऐसे इंसर्ट करना है 2102 इज द GR नंबर, नेक्स्ट नेम क्या आ रहा है यहाँ पे, देन ईमेल ID 9 के बाद एड्रेस, देन जेंडर अगेन, डेट ऑफ बर्थ सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया, नॉर्मल यहाँ पे क्लिक कर लो, टुडे डेट ले लो एंड यू कैन चेंज द डेट एज पर द डेट गिवन इन योर क्वेश्चन, देन योर कॉन्टेक्ट नंबर, फाइनली सेक्शन। नाउ इस तरह से जितना भी डेटा है हमें सारा डेटा इंसर्ट करना है। सो मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ और ये सारा डेटा मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। सो हम फटाफट क्वेरीज पे गो थ्रू कर सके। आई होप आपको समझ आएगा कैसे डेटा इंसर्ट करना है। आपको हर एक कॉलम को एक साथ इनर वाइल सीक्वेंस कंप्लीट करना है। ऐसा मत करना कि आप बीच में कोई ब्लैंक स्पेस छोड़ दो उसे बाद में फुलफिल करो, नहीं, आपको पूरा डेटा जैसे मैंने भरा है उस तरह से डेटा भरना है। नाउ मैं इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ और ये सारे डेटा मैं इंसर्ट कर देता हूँ। ओके सो गाइस मैंने पूरा डेटा बना दिया है, मैंने 10 रोल नंबर्स, GR नंबर्स, नेम, ईमेल, क्लास सब कुछ रेडी कर दिया है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद फर्स्ट क्वेरी। सो फर्स्ट क्वेरी क्या है यहाँ पे देखते हैं, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। मुझे स्टूडेंट टेबल की जो भी इंफॉर्मेशन है उसे एक साथ शो करवाना है। सो अगेन यहाँ पे आते हैं MS एक्सेस पे। नाउ मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसे। अगेन हमें कहा जाना है क्रिएट, नाउ हमें क्लिक करना है ऑन क्वेरी डिजाइन। इससे पहले जब हमने टेबल बनाई थी हमने क्लिक किया था टेबल डिजाइन पे। नाउ हमें कहाँ पे क्लिक करना है, क्वेरी डिजाइन पे क्लिक करना है। तो मैं क्वेरी डिजाइन पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से हमें अपने टेबल का नाम चूज करना है, जो स्टूडेंट मेरा टेबल का नाम है। सो मैं डबल क्लिक करूंगा टेबल नाम के टेबल पे, यहां से इसे क्लोज कर देते हैं। नाउ यहाँ पे आपको ऐसे ऑप्शन दिखेंगे जहां पर आप सारे जितने भी आपके कॉलम्स है, आप इन सारे कॉलम्स को, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लार्ज करता हूँ। ओके सो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ मेरे सारे कॉलम्स को, एक पे जगह पे क्लिक करो और आपको प्रेस करो कंट्रोल A, सारे कॉलम सिलेक्ट हो गए। नाउ क्या करना है, जस्ट ड्रैग करके यहाँ नीचे लाओ कर्सर को और यहाँ पे मूव कर दो और यहाँ पे कर्सर को आप छोड़ दो। हियर इट्स, आपका सारा डेटा यहाँ पे एक साथ आ गया। वापस आ रहा हूं मैंने क्या किया। सो सबसे पहला टास्क क्या होगा,
मैं यहाँ पर किसी भी एक जगह पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ प्रेस करूंगा कंट्रोल ए। सो ये सारे कॉलम सिलेक्ट हो गए। नाउ आपको क्या करना है, ड्रैग करना है प्रॉपरली, ड्रैग होना चाहिए, अब चेक करना है ड्रैग हो रहा है या नहीं हो रहा। एंड जैसे ही आप यहाँ पे लाके अपने कर्सर के की को आप जैसे ही फ्री करोगे, सर्ट आ गया यहाँ पे। ना मेरी फर्स्ट क्वेरी थी डिस्प्ले ऑल द डेटा। सो उसके लिए मुझे यहाँ कोई कंडीशन नहीं क्रिएट करनी, डायरेक्टली मैं सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वेरी 1, ओके। एंड जब इस क्वेरी 1 को मैं डबल क्लिक करके रन करूंगा तो आपको यहाँ पे सारा डेटा एज इट इज शो हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारी पहली क्वेरी का वर्क हो चुका है, टू डिस्प्ले ऑल द डेटा ऑफ योर टेबल नेम स्टूडेंट। चलो नाउ गो ऑन सेकंड क्वेरी, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 8। नाउ इस क्वेरी में मुझे क्या क्वेश्चन पूछा गया कि डिस्प्ले करना है उन स्टूडेंट का डेटा जो स्पेसिफिकली क्लास 8 के स्टूडेंट है। सो चलो चेक करते कैसे इसे बनाना है। अगेन आपको जाना कहां पर है, क्रिएट पे, आपको जाना है क्वेरी डिजाइन पे। अगेन आपको आपका टेबल चूज कर लेना है, तो यहाँ से आप ऐड का ऑप्शन है, यहाँ से क्लिक कर सकते हो। एल्स आप ऊपर डबल क्लिक करोगे तब भी ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। थोड़ा यहाँ से इसको जूम अप कर लेते हैं। नाउ सेक्शन को चूज कर लो, कोई भी जगह पे क्लिक कर लो, कंट्रोल ए प्रेस करो, सारे ऑप्शन क्लिक हो जाएंगे। देन आपको यहाँ से ड्रैग करना है और यहाँ पे आके कर्सर को रिलीज कर देना है। सारा डेटा, सारा कॉलम्स आ गया। नाउ मुझे स्पेसिफिक किस क्लास का डेटा चाहिए, उन स्टूडेंट्स का जिनकी क्लास है 8। तो आपको यहाँ पर क्राइटेरिया लिखा दिखेगा, ये रहा क्राइटेरिया। लेट मी जूम, आपको यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा दिखेगा। सो क्राइटेरिया में मुझे क्लास ये है, यहाँ पे मुझे डालना है 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स का डिटेल। तो मैं यहाँ 8 लिखूंगा। मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ। और आपको पहले इस क्वेरी को सेव करना है, कैसे सेव करना है, सो आपको प्रेस करना है कंट्रोल एस। क्वेरी 2 के नाम से सेव कर रहा हूं मैं इसे, ओके। यहाँ पे देखो क्वेरी 2 जनरेट हो गया। नाउ आप यहाँ जाके किस पे क्लिक करोगे, रन कमांड पे। दो तरीके हैं, या तो आप डबल क्लिक कर सकते हो, एल्स आप कहाँ पे क्लिक करो, ऑनर रन कमांड पे क्लिक करो। सो जो भी स्टूडेंट 8 स्टैंडर्ड वाले थे, जिनकी भी क्लास 8 स्टैंडर्ड थी, उन सबका डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। रोल नंबर, जीआर नंबर, नेम, ईमेल, क्लास, एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टेक्ट एंड सेक्शन। आई होप आपको क्लियर हो रहा है कैसे आपको क्वेरीज को रन करवाना है। नाउ मूविंग ऑन अ थर्ड क्वेरी, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द स्टूडेंट हु लिव इन अ वेसू लोकेशन। नाउ जितने भी स्टूडेंट मेरे पास है डेटाबेस में, उनमें से वो उनका एड्रेस मुझे बताना, मुझे उनका डिटेल चाहिए जिनका एड्रेस क्या है, वेसू। सो लेट्स स्टार्ट द थर्ड क्वेरी। अगेन वापस कहा जाना है, क्रिएट पे। अगेन आपको क्लिक करना है क्वेरी डिजाइन पर। अगेन आपको यहां से देखो डबल क्लिक करो, डेटा इंसर्ट हो गया, यहां से आप क्लोज कर सकते हो, एल्स आप यहां से भी क्लोज कर सकते हो। इसको थोड़ा सा ड्रैग करके बड़ा करते हैं इसको, ओके। नाउ अब मुझे सारे कॉलम दिख रहे हैं, तो मैं किसी भी एक कॉलम में रोल नंबर पे क्लिक करता हूं, मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल ए, सारे ऑप्शन सिलेक्ट हो गए। नाउ यहां से मैं ड्रैग करूंगा एंड मेरे कर्सर को कहां पे, फील्ड के यहां पे लाके मैं रिलीज कर दूंगा। सो सारे कॉलम सेट हो गए अपने आप। इसका एक तरीका और है वो, पर मेरा तो थोड़ा टीडियस टास्क, कैसे करना है, लाइक आप रोल नंबर को यहाँ से पिक करो, यहाँ पे इंसर्ट करो। देन आप जीआर नंबर को यहाँ से पिक करो, यहाँ पे इंसर्ट करो। नेम को पिक करो और इंसर्ट करो। तो इससे बेटर वे क्या है कि सिंपली आप क्या करो, तो बेस्ट क्या है, अब आर एन ओ या कोई भी कॉलम के उस पर क्लिक करो, कंट्रोल ए प्रेस करो, यहां से कर्सर को मूव करो और यहां लाके रिलीज कर दो। सो सारे ऑप्शन आपके पास एक साथ आ जाएंगे। नाउ मेरा टास्क क्या था, मुझे उन स्टूडेंट का डेटा शो करवाना है जिनका एड्रेस क्या है, वेसू। अगेन देख लो यहाँ पे क्राइटेरिया वाला ऑप्शन अवेलेबल है, ये रहा क्राइटेरिया वाला कॉलम, ये रहा एड्रेस। मैं यहाँ लिखूंगा क्या, VESU। नाउ अगेन कंट्रोल एस से पहले क्वेरी सेव करूंगा क्वेरी 3 के नाम से, ओके। नाउ मैं क्लिक करूंगा ऑन रन कमांड, या तो आप डबल क्लिक कर सकते हो एल्स, नहीं तो आप रन पे, यहाँ पे ऊपर रन का ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ क्लिक करो। सो अब मेरे पास उन स्टूडेंट का पूरा डेटा आ रहा है जिनका लोकेशन या एड्रेस क्या है, वेसू। नाउ मूविंग ऑन टू अ थर्ड क्वेरी, नाउ मूविंग अप टू अ फोर्थ क्वेरी, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द स्टूडेंट हुज जेंडर इज मेल। नाउ मुझे स्पेसिफिक उन स्टूडेंट्स का डेटा बताना है जिनका जेंडर क्या है, मेल है। स्टार्ट करते हैं। सो अगेन मैं जाऊंगा क्रिएट, क्वेरी डिजाइन, टेबल को सिलेक्ट कर लिया, देन क्लोज, यहां से साइज थोड़ी बड़ी कर देते हैं। कॉन्टेक्ट पे मैंने क्लिक किया, कंट्रोल ए, सारे ऑप्शन सिलेक्ट हो गए, सबको यहां नीचे लाके रिलीज कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मुझे उनका डेटा चाहिए, ओके। नाउ मेरे को जेंडर वाइज डेटा चाहिए, मेल एंड फीमेल। सो क्राइटेरिया ऑप्शन यहां पर अवेलेबल है, मैं यहां पे क्लिक करूंगा, मैं टाइप करूंगा MLE मेल। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, क्वेरी 4, ओके। अगेन रन पे क्लिक करता हूं,
ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है हमसे। ओके सर, छोटी सी मिस्टेक हुई है मेरे से। लेट्स चेक दैट, आप भी ऐसी मिस्टेक नहीं करना कभी। डिजाइन व्यू में ओपन करते हैं। मेल पूरा नहीं लिख के मुझे क्या लिखना था, सिर्फ एम या सिर्फ एफ। बिकॉज जो मेरा डेटाबेस है, यहाँ जो मैंने डेटाबेस क्रिएट किया है, उसमें देखिए जेंडर के यहाँ पे मैंने एम एंड एफ लिखा है। तो अगर बाय मिस्टेकली आपने यहाँ पे एम और एफ लिखा और आप पूरा मेल टाइप करोगे, तो वो डेटा आपका परफेक्टली रन नहीं होगा। वहां पे कोई डेटा आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। कंट्रोल एस करते हैं अगेन। अगेन यहां से हमें जाना है क्रिएट पे, डिजाइन, और हम यहाँ करेंगे क्लिक ऑन रन। सो जितने भी मेरे डेटा में स्टूडेंट जिनका भी जेंडर था मेल, वो सारे स्टूडेंट की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगी। नाउ मूविंग टू अ फिफ्थ क्वेरी। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द स्टूडेंट हुज जेंडर इज फीमेल। सेम प्रोसेस होगा। सो अगेन जाना है क्रिएट, क्वेरी डिजाइन, यहाँ से टेबल को सिलेक्ट कर लो, क्लोज, कंट्रोल ए, सिलेक्ट करके यहाँ पे लाके ड्रैग करके उसको रिलीज करो कर्सर को, तो सारे डेटा इंसर्ट हो जाएंगे। नाउ अगेन जाना है जेंडर पे, एंड लास्ट टाइम जो मिस्टेक हुई थी मिस्टेक नहीं करनी हमें। यहाँ पे सिर्फ क्या यूज करना है, एफ। दैट्स इट। कंट्रोल एस करके पहले क्वेरी को सेव कर रहा हूँ 5, एंड यहां से मैं इसे रन करता हूं। सो अब मेरे पास उनका डेटा आ जाएगा जिनका जेंडर क्या है, फीमेल। नाउ मूविंग अप टू अ नेक्स्ट क्वेरी, क्वेरी नंबर 6। राइट अ क्वेरी डिस्प्ले ऑल द स्टूडेंट हु लिव इन भट्टार लोकेशन। नाउ मुझे उनका डेटा चाहिए जो किस लोकेशन पे है, भट्टार लोकेशन पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो भट्टार लोकेशन बोल रहे हैं। सो अगेन क्रिएट, क्वेरी डिजाइन, टेबल सिलेक्ट कर लो, क्लोज, सिलेक्ट, मूव द कर्सर, ड्रैग हो गया। नाउ लोकेशन कहाँ है, लोकेशन इज एड्रेस, 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 ये रहा। और यहाँ पे क्या डाल देंगे हम, BHAPAR। सेव करते हैं क्वेरी 6 से, एंड जैसे डबल क्लिक करूंगा, दोज हुज लोकेशन और भट्टार, उनका पूरा डिटेल डेटा मुझे से मिल जाएगा। अगर मुझे यहाँ से जूम करना है, यहाँ से ड्रैग करो, ये जूम भी हो जाएगा। आपको थोड़ा मिनिमाइज करना है, यहाँ से वापस ड्रैग करिए लेफ्ट हैंड साइड, वो मिनिमाइज हो जाएगा। चलो, सो अगेन स्विच टू नेक्स्ट क्वेरी। अभी क्वेरी 7 दो बार आ चुका है, हमने ऑलरेडी ऊपर से सॉल्व कर लिया था। सो गाइस, हम इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, हमने ऑलरेडी परफॉर्म कर लिया है। 7 क्वेश्चन को स्किप करते हैं एंड मूव टू 8 क्वेश्चन। राइट अ क्वेरी डिस्प्ले ऑल द डिटेल ऑफ अ स्टूडेंट हुज आर इन द सेक्शन बी। नाउ जितने भी स्टूडेंट मेरा सेक्शन बी के हैं, मुझे उनका डेटा क्रिएट करना है। मुझे सिर्फ उनका डेटा डिस्प्ले करवाना है। सो मैं क्या करूंगा, क्रिएट, क्वेरी डिजाइन, टेबल, क्लोज, एंड यहां से डेटा को ले आएंगे। नाउ सेक्शन का ऑप्शन मेरे पास है लास्ट। सेक्शन के क्राइटेरिया में चलते हैं यहाँ पे, एंड यहां पे क्या करेंगे, मैं टाइप कर दूंगा बी, सेव, इसको नाम देता हूं क्वेरी नंबर 8 दे रहा हूं, बिकॉज क्वेरी 7 हमने स्किप कर दिया था, वो ऑलरेडी परफॉर्म हो गया था। एंड यहाँ पे कर दूंगा ओके। नाउ जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, देख लो। ओके, सो जो भी स्टूडेंट सेक्शन बी वाले थे उनका सारा डेटा यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। सिंपल, सेक्शन बी के सारे स्टूडेंट का डेटा हमारे पास यहाँ पे आ गया। नाउ आई होप आपको क्लियर हो रहा है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेरी। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द डिटेल ऑफ द स्टूडेंट हु आर इन सेक्शन सी। सिमिलर है, जैसे हमने पहला वाला किया था वही करना है। अगेन क्रिएट, क्वेरी डिजाइन, सिलेक्ट करेंगे यहां से, क्लोज, कॉपी, यहां पेस्ट किया। सिमिलरली लास्ट टाइम ना सेक्शन हमने बी लिखा था, दिस टाइम वी हैव टू राइट सी। कंट्रोल एस, क्वेरी नंबर हो गया ये हमारा 9। ओके, अगेन यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा। सो दो स्टूडेंट हु आर इन सेक्शन सी, उनका पूरा डेटा मेरे सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। नाउ अगेन मूव टू अ नेक्स्ट क्वेरी, क्वेरी नंबर 10। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द डिटेल ऑफ अ स्टूडेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस, कि मुझे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे डेटा को सॉर्ट करना है। बेसिकली हम क्या करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे। सो चलो एक बार टेबल पे चलते हैं। स्टूडेंट की जो मेरे नाम की टेबल है, यहाँ पर देखो, नेम वाइज निशान, मोहित, हरीश, हार्दिक, यश, सुधा, राम, प्रियंका, राधिका, प्रकाश। नाउ ये कोई प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, ना ये ए टू जेड वाले ऑर्डर में है। यहाँ पे ये रैंडमली नाम सिलेक्ट हुए हैं। सो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो भी नाम है ये एक प्रॉपर ए टू जेड वाले असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्मेट में डिस्प्ले हो। सो क्या करना होगा, अगेन जाएंगे हम क्रिएट, क्वेरी डिजाइन, सिलेक्ट करेंगे हम टेबल को, इसे क्लोज कर देते हैं। रोल नंबर को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए, ड्रैग एंड ड्रॉप। नाउ जो ये मेरा नेम वाला सेक्शन है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और दिख रहा है जिसका नाम है सॉर्ट। ये इनबिल्ट आपको ऑप्शन मिलेगा सॉर्ट का। सो मैं नेम के यहाँ पे जैसे यहाँ क्लिक करूंगा सॉर्ट वाले कॉलम पे,
मेरे पास एक ड्रॉप डाउन आ गया, असेंडिंग डिसेंडिंग नॉट सॉर्टेड। सो मुझे ये किस फॉर्मेट में चाहिए था, ए टू जेड वाले फॉर्मेट में। सो मैं यहाँ क्लिक करूंगा ऑन असेंडिंग ऑर्डर एंड मैं सेव कर रहा हूँ क्वेरी को, क्वेरी नंबर 10। ओके, एंड यहां पे मैं रन पे क्लिक करता हूं। सो अब ये जो नेम्स थे ना, ये एक प्रॉपर ऑर्डर में, प्रॉपर फॉर्मेट में आ गए। अल्फाबेटिक फॉर्मेट जिसे हम बोलते हैं, उस फॉर्मेट में आ चुके हैं प्रॉपरली एकदम। आई होप गाइस आपको क्लियर हो रहा है ना। अगर मुझे इसी को डिसेंडिंग फॉर्मेट में लाना है तो क्या कर सकता हूं, मैं इसी क्वेरी में थोड़ा चेंज कर बताता हूं। मैं वापस डिजाइन व्यू में जाऊंगा, मैं वापस 10th वाले डिजाइन व्यू में जा रहा हूं, जहां मैंने असेंडिंग ऑर्डर को चूज किया था। यहां पे मैं चूज कर लूंगा डिसेंडिंग ऑर्डर को। अगेन नाउ अगेन मैं सेव कर रहा हूं, रन करता हूं। सो ये अब डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, ये अब Z टू A के ऑर्डर में आ गया। सो आई होप क्लियर हो रहा है हाउ टू सॉर्ट अ डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी जरूरी नहीं नेम के कॉलम पे ही हो, मुझे अगर किसी और कॉलम पे करना है, लाइक मुझे रोल नंबर को टॉप टॉप टू बॉटम ले जाना है, 10 to 1 ले जाना है, तब भी मैं इसे यूज कर सकता हूँ। कैसे, सिमिलरली मैं यहाँ पर वापस डिजाइन व्यू में आ रहा हूँ। ये जो सॉर्ट किया मैंने, मैं इसे GR नंबर या रोल नंबर पे भी सॉर्ट कर सकता हूँ। रोल नंबर का ऑप्शन यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे भी सॉर्टिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। सो इस तरह से आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हो इन MS Access। नाउ स्विच टू अ नेक्स्ट क्वेरी। राइट अ क्वेरी टू अपडेट चेंज द GR नंबर ऑफ स्टूडेंट हार्दिक फ्रॉम 103 टू 120। यहां पर हम GR नंबर स्टूडेंट का चेंज कर रहे हैं फ्रॉम 103 टू 120। हमें क्या करना है, डेटा को अपडेट करना है, इसे कहते हैं अपडेट अ डेटा। या आप अपने लैंग्वेज में चेंज भी बोलते हो, बट हम जनरली MS Access में से क्या बोलेंगे, अपडेट अ डेटा। स्टार्ट करते हैं। अगेन क्रिएट क्वेरी डिजाइन, अगेन ऐड करते हैं, क्लोज, कंट्रोल A। यहाँ पे हम आ गए डेटा में। नाउ व्हाट्स आवर नेक्स्ट टास्क, हमें डेटा में अपडेट करना है। सो मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है अपडेट का। अब जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, आप मुझे देखना ये जो फील्ड टेबल सॉर्ट शो क्राइटेरिया दिख रहा है, ये चेंज हो जाएगा। जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा, देखो अपडेट टू क्राइटेरिया ऑन, इस तरह से आ गया। ये पूरा डेटा क्या हो गया, चेंज हो गया। अब ये अलग तरह से काम करेगा। नाउ मुझे क्या चेंज करना था, मुझे एक स्टूडेंट का GR नंबर चेंज करना है, पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा अपडेट टू। अपडेट टू में क्या डालूंगा, मुझे अपडेट किस में करना है, 120 में। 120 में अपडेट करना था। किसको अपडेट करना था, जिसका GR नंबर, आई थिंक देख लेते हार्दिक का GR नंबर क्या है। सो GR नंबर है 104। आप इस क्वेरी पे आते हैं 104, बट किसका वो मुझे बताना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूं जिस स्टूडेंट का नाम है हार्दिक। लेट्स ट्राई दिस। या हम डायरेक्ट करते हैं, ये नहीं भी लिखे तो कोई इशू नहीं आएगा। मैं सिर्फ फिलहाल नहीं लिख रहा, मैंने लिखा पहले अपडेट क्या करना है और किसके बेस पे करना है। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं इसको। इसको मैं दे रहा हूं क्वेरी नंबर 11। ओके, नाउ देखो ये अपडेट की क्वेरी तो ये अलग तरह दिखेगी। आप यहाँ क्लिक करके डिजाइन में जाके आप यहां से भी रन कर सकते हो। यहाँ आ गया यू आर अबाउट टू अपडेट 1 रो। मैं एक रो को अपडेट करने जा रहा हूं, ये मुझे बता रहा है कि आप एक कमांड को अपडेट करें। और वंस यू क्लिक यस, यू कैन यूज द अंडू कमांड टू रिवर्स। एक बार आपने अपडेट कर दिया तो बैक आने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं, आपको वापस अपडेट ही करना पड़ेगा। सो यहाँ पर क्लिक करते हैं यस पे, वापस बैक आया। थोड़ा मैं जूम आउट कर रहा हूँ। अगेन आते हैं टेबल पे। अब आप बोलोगे टेबल पे अभी कुछ अपडेट नहीं दिख रहा, हार्दिक का आ गया यहाँ पे अपडेट। देखो लुक, हमने टेबल को रिफ्रेश ऐसे ही क्लिक किया, यहां पर एक अपडेट आ गया। हार्दिक का डेटा इससे पहले 103 था, जो अब अपडेट हो गया क्या हो गया 120। चलो ना स्विच करते हैं नेक्स्ट क्वेरी पे। 12 राइट अ क्वेरी टू डिलीट डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस हुज GR नंबर इज 108। मुझे उसका डेटा डिलीट करना है जिसका GR नंबर क्या है 108। लेट्स स्टार्ट। अगेन जाएंगे क्रिएट क्वेरी डिजाइन, टेबल यहां से सिलेक्ट कर लो, ऐड, क्लोज, डेटा को यहां से फेच कर लो। नाउ क्या बोला गया है, जिसका GR नंबर 108 डिलीट करना है। तो देखो मैं आगे यहाँ जूम कर रहा हूँ, यहाँ आपके पास एक ऑप्शन है डिलीट का। अब जैसे ही मैं डिलीट के ऑप्शन को क्लिक करूंगा, अगेन चीजें चेंज हो गई। यहाँ पर एक कंडीशन आ गई वेयर। अब इस वेयर में क्या डालना है, मुझे GR नंबर पता है क्या 108, जिसका भी है उसका डेटा डिलीट हो जाए। और मैं सेव करूंगा इसको बाय यूजिंग DE। चलो उसको क्वेरी का नंबर देते हैं QUERY, क्वेरी नंबर 12। और मैं ऐसे कर रहा हूँ ओके। सो ये क्वेरी यहाँ पर आ गई है। जैसे ही मैं इसे रन करूंगा,
यहां आ गया यू आर अबाउट टू डिलीट वन रो फ्रॉम द स्पेसिफिक टेबल। आप अपनी स्पेसिफिक टेबल में से एक रो को क्या करने वाले हो, डिलीट करने वाले हो। आप यहां पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे यस। अगेन मैं स्टूडेंट टेबल पे जा रहा हूं, देखो जो भी 108 में डेटा था वो डेटा क्या हो गया, डिलीट हो गया। नाउ अगर मैं इस टेबल को एक बार क्लोज कर दूं एंड मैं वापस स्टूडेंट नाम की टेबल को ओपन करूंगा तो यहाँ पे देखो 108 वाला जो कॉलम था वो डिस्प्ले अब नहीं होगा, क्योंकि वो डेटा क्या हो गया मेरे डेटाबेस में से, और मैं पूछता हूँ मेरी टेबल में से डिलीट हो गया। आई होप आपको क्लियर हो रहा है हाउ टू अपडेट डेटा एंड हाउ टू डिलीट अ डेटा। नाउ अगेन मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेरी, डेटा क्वेरी डिस्प्ले ऑल द स्टूडेंट हु लिव इन हल्तान लोकेशन। एकदम सिंपल है, क्या करना है, अगेन हमने ऑलरेडी से पहले दो ऐसी क्वेरीज परफॉर्म की हुई है, क्रिएट क्वेरी डिजाइन सिलेक्ट कर लेंगे, क्लोज, सारा डेटा यहाँ पे ले आओ फेच करके। नाउ अब क्या करना है, लोकेशन, लोकेशन वाइज जाना है अल्थान पे, सो एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दूंगा अल्थान। क्वेरी नंबर 13, तो जो भी स्टूडेंट जिनका भी एड्रेस अल्थान था उनका सारा डेटा मुझे यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। नाउ स्विच टू अ नेक्स्ट क्वेरी, दिस इज द लास्ट क्वेरी ऑफ आवर डेटाबेस। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द डिटेल ऑफ अ स्टूडेंट निशान। मुझे पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट का पूरा डेटा चाहिए। अभी तक मैं जो भी ढूंढ रहा था उसमें ग्रुप्स ऑफ डेटा आ रहे थे, ना मुझे स्पेसिफिक सिंगल चाइल्ड या सिंगल पर्सन का डेटा चाहिए। सो मैं क्या करूंगा, अगेन क्रिएट क्वेरी डिजाइन सिलेक्ट करते हैं, ऐड क्लोज सिलेक्ट करके यहाँ पे डेटा ले आते हैं। नाउ कहा जाना है हमें, यहां से एड्रेस स्टूडेंट नेम, और नेम की क्राइटेरिया में क्या लिखूंगा मैं, NISHNT निशांत। सेव कर रहा हूं भाई क्वेरी 14, ओके यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो निशांत का जो भी पूरा डेटा है वो मिल जाएगा। सिमिलरली किसी और डेटा चेक करना है सेम तरीका रहेगा, वापस यहाँ पे राइट क्लिक करो, क्वेरी डिजाइन में चलते हैं एंड यहाँ पे निशांत की जगह इस बार मैं लिखता हूँ मोहित। सेव करते हैं, अगेन रन करते हैं, सो आपके पास मोहित का सारा डेटा आ जाएगा। सो आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया है हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस, हाउ टू डिफाइन अ टेबल इन डेटाबेस एंड हाउ टू परफॉर्म और हाउ टू फेच डेटा फ्रॉम अ टेबल यूजिंग क्वेरी इन MS एक्सेस। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज like, share and subscribe to my channel Tech One Spot. Thank you guys for watching this video.